हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएसएसएससी का पेपर ड्राफ्टमैन का, मंडी परिषद का। तो पार्ट 1 में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चन 61 to 100। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो आप लोग। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज़ अ वर्टिकल मेंबर which is placed at the end of the flights to connect the ends of the string and handrail। तो ये स्टेयर का एग्जांपल है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा वर्टिकल मेंबर होता है जो कि फ्लाइट के एंड में होता है और कनेक्ट करता है किसको, स्ट्रिंग और हैंडरेल को। तो एक बार हम पिक्टोरियल व्यू देखते हैं। ये देखिए, ये है स्टेयर का पिक्चर। तो ये इसमें से आपको सभी कंपोनेंट्स का नेम और उसके फंक्शन पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये क्या पूछा कि फ्लाइट के एंड में और वर्टिकल मेंबर, मतलब ये जो वर्टिकल मेंबर है बॉलस्टर को और एंड को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, निवेल पोस्ट कहते हैं। जो एंड में होता है, यहाँ भी इसको भी बोलते हैं निवेल पोस्ट, इसको भी बोलेंगे निवेल पोस्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं हैंडरेल। तो हैंडरेल को और बॉलस्टर को जो सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं निवेल पोस्ट। तो आंसर आएगा निवेल पोस्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ का क्या डिसएडवांटेज है? दो प्रकार के रूफ होते हैं, पिच्ड रूफ और फ्लैट रूफ। पिच्ड रूफ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो, हैवी रेनफॉल हो, बहुत ही लाइटनिंग, मतलब जो सन रेज है वो बहुत ही ज़्यादा हो, इफेक्टिव हो, तो वहाँ पे हम कम करने के लिए पिच्ड रूफ यूज़ करते हैं। फ्लैट रूफ की क्या डिमेरिट्स है कि हैवी रेनफॉल के टाइम पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं कर पाता और जो स्लैब पे है, छत पे वाटर का अक्यूमुलेशन होता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, किंग पोस्ट ट्रस इज सुटेबल फॉर द स्पैन ऑफ। मैं आपको सभी को बताता हूँ, किंग पोस्ट ट्रस होता है 5 to 8 मीटर तक, क्वीन पोस्ट होता है 8 to 12 मीटर तक, फ्रैट ट्रस होता है 6 to 10 मीटर तक फ्रैट ट्रस, और 6 to 30 मीटर तक होता है होवे ट्रस। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है होवे ट्रस। तो किंग पोस्ट ट्रस पूछा है तो 5 to 8 मीटर। For checking the levels of sewer pipe and their alignment, temporary benchmarks are established at an interval of। तो जो सीवर पाइपलाइन बिछाई जाती है उसके लिए टेम्पररी बेंचमार्क कितने लेवल पे, मतलब कौन से एलिवेशन पे, कितने एलिवेशन पे फिट किया जाता है, तो वो है 300 to 550 मीटर्स। नेक्स्ट है, क्या पूछा है कि इन एज पर यूएसए तो क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर वेरीज फ्रॉम। तो जानते हैं हम, स्लो सैंड फिल्टर हो या फिर रैपिड सैंड फिल्टर हो, तो ये क्वांटिटी कितना होता है 2700 से लेके और 6 लाख लीटर पर डे पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द सीवर लाइन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज फ्लो ऑफ द सीवेज। एवरेज फ्लो ऑफ द सीवेज क्या पूछा है, तो इसमें कौन सा आएगा रेशियो, मैक्सिमम टू एवरेज पूछा है, तो मैक्सिमम टू एवरेज 1.5 to 1 का रेशियो आता है। नेक्स्ट पूछा है, कास्ट आयरन पाइप्स आर अवेलेबल इन mm साइज। कौन से mm साइज में कास्ट आयरन की पाइप अवेलेबल होती है मार्केट में, तो ये है 1110 से लेके 550 mm तक अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट पूछा, आइडेंटिफाई द फिगर। ये सभी सिस्टम्स आपने पढ़ा होगा, सिंगल पाइप सिस्टम, डबल पाइप सिस्टम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हो इसमें सिंगल ही पाइप है दोनों तरफ की वाटर क्लोजेट के लिए भी, और हर एक फ्लोर पे अब दोनों तरफ की फ्लोरिंग के लिए सेम एक ही पाइप है, एक ही वेस्ट पाइप है, और एक ही इसमें एयर वेंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। अगर दो पाइप सिस्टम होता दोनों तरफ से और दो एयर वेंट होते तो डबल पाइप सिस्टम होता। नेक्स्ट द साइट प्लान ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन शोइंग द लोकेशन ऑफ स्कीम एंड द एरिया टू बी सर्व्ड इज प्रिपेयर्ड ऑन द स्केल ऑफ। स्केल किस पे प्रिपेयर करते हैं जनरली, इसका जो नॉर्मली स्केल होता है वो होता है 1:500 का, या फिर इससे और बड़ा स्केल। नेक्स्ट है, इज यूज फॉर फिक्सिंग द पाइप इन पोजिशन वाइल कटिंग और थ्रेडिंग द पाइप। कौन यूज होता है, पाइप वाइज। कैसा दिखता है, ये यूज करते हैं इसको हम कटिंग या फिर फिक्सिंग के लिए, थ्रेड को टाइट करने के लिए। नेक्स्ट है, द सेक्शन इज सुटेबल फॉर सीवर हैविंग डायमीटर। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, सीवर का जो इसमें क्या पूछा है मुझे यही क्लियर नहीं है। अगर सीवर का साइज पूछा है तो मिनिमम सीवर का साइज होता है 15 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 300 सेंटीमीटर्स तक। अगर इसमें ये पूछा है कि कितने मतलब सेक्शन सुटेबल होता है सीवर के लिए, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर तक सभी सुटेबल होता है। ये है मिनिमम साइज और ये है मैक्सिमम साइज। तो अगर आप मैक्सिमम साइज को कंसीडर करो तो यहाँ पे मोर देन 3 मीटर, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोर देन 3 मीटर तो यूज़ ही नहीं करते हैं। लेस देन मीटर में बात करें तो ये तो मीटर में 1 मीटर से भी कम नहीं है। तो क्या करें, मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1.28 मीटर। तो इसमें से ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं।
तो हम एक मान के चल सकते हैं ये, बट मुझे इसका एक्चुअली में आंसर पता नहीं क्या है, क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम साइज से जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। इरेगुलर एरिया को हम किससे मेजर करते हैं? प्लानीमीटर से। आउटर पेरीफेरी पे हम चारों तरफ से टर्न करते हैं, फिर उसका जो सर्कल का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकालते हैं, तो प्लानीमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 पॉइंट परस्पेक्टिव ड्राइंग। तो 2 पॉइंट को यूज करके हम 3D जो मैप दिखाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि 2 पॉइंट पे इसमें क्या करते हैं, एक एक्सिस ये रखते हैं हम, मतलब 2 एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही एक्सिस पे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। एक ही एक्सिस पे हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि 2 डायमेंशन, मतलब 2 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देता है एक ही एक्सिस, और एक एक्सिस तो फ्री रहता है जो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये घर बनाया गया है तो इसका एक्स और जेड एक्सिस दोनों इसी एक्सिस पे सिचुएटेड है, मतलब इसमें आपका विड्थ भी दिख रहा है और ये लेंथ भी दिख रहा है। ठीक है, एक ही एक्सिस पे, और हाइट आपका ये वर्टिकल एक्सिस पे है। तो 3 एक्सिस की जगह इसमें 2 ही एक्सिस होते हैं, ये एग्जांपल है। तो 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन एंड द वर्टिकल एक्सिस रिमेन परपेंडिकुलर टू द पिक्चर प्लेन। नेक्स्ट आएगा, क्या पूछा? मैच द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ पेंसिल्स विद देयर करेक्ट यूजेस। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का क्या है? 2H का काम क्या है? सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए। सेकेंड, H का काम क्या है? बॉर्डर लाइन के लिए। और HB का काम क्या है? बाउंड्री लाइन के लिए। तो आंसर कौन सा आएगा? 3, 2, 1, मतलब आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर। कह रहे कि कौन सा एंगल हम नहीं बना सकते, वो है 125 डिग्री का एंगल हम नहीं बना सकते, 15 डिग्री के मल्टीपल वाला बना सकते हैं। गॉथिक लेटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर। गॉथिक लेटर हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं नोट्स, डायमेंशंस, फिगर ऑफ इंक ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोअर हाफ ऑफ द आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं बेसिकली हम स्पैंड्रिल। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर, ये है आर्च का पूरा पिक्टोरियल व्यू या फिर कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि लोअर हाफ पोर्शन को हम क्या कहते हैं? बिटवीन क्राउन एंड स्क्यू बैक। तो पहले क्राउन और स्क्यू बैक देखते हैं कि क्या होता है। तो क्राउन क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट है, और स्क्यू बैक क्या है? ये पॉइंट है। तो क्या पूछा है कि लोअर हाफ मतलब इसके और इसके बीच में जो पोर्शन होता है, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसका क्राउन हो गया और ये हो गया इसका स्क्यू बैक। तो इसके बीच में जो लोअर हाफ होता है, मतलब ये पूरा पोर्शन अगर हम ऐसे इंक्लूड करें तो लोअर हाफ पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं स्पैंड्रिल, इसको बोलते हैं स्पैंड्रिल। नेक्स्ट है अ टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट ब्रिक्स एंड ड्रेसिंग आउट ऑफ द सरफेस, इसको हम बोलते हैं स्कॉच। द फाइनल साइज ऑफ द फोल्डेड प्रिंट इन मेथड 1 विल बी। फाइनल साइज क्या होता है इसका? फाइनल साइज होता है 297/190 mm। चूंकि ड्राफ्टमैन का है तो इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एलोरा कैलासा टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच डायनेस्टी? ये राष्ट्रकूटों के टाइम पे बनाया गया था। नेक्स्ट पूछा है टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्टोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इज यूज्ड। कौन सा ज्वाइंट यूज होता है? टेबल्ड और बेड ज्वाइंट। टेबल्ड और बेड ज्वाइंट यूज होता है। नेक्स्ट है द फाउंडेशन इज टू बी ट्रांसमिट लोड टू द लोअर लेवल ऑफ द ग्राउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड बियरिंग। तो उसको क्या कहते हैं? अब देखो राफ्ट फाउंडेशन क्या करते हैं, एक यहाँ क्या पूछा है? फ्रिक्शन और एंड बियरिंग दोनों है, तो ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ पाइल फाउंडेशन में। तो क्या आ जाएगा? 82 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको बोलते हैं ड्रीवन पाइल, जो फ्रिक्शन और एंड बियरिंग दोनों होता है उसको बोलते हैं ड्रीवन पाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? पॉलीहेड्रा का, ठीक है। तो पॉलीहेड्रा का टाइप कौन सा नहीं है? पॉलीहेड्रा का टाइप है कोन नहीं होता है। टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, स्क्वायर, पिरामिड ये होता है, कोन नहीं होता पॉलीहेड्रा का टाइप। नेक्स्ट है इफ अ कोन इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड द पोर्शन कंटेनिंग द एपेक्स और वर्टेक्स इज रिमूव्ड द रिमेनिंग पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। तो 84th का हो गया बी। नेक्स्ट है 85th, क्या पूछ रहा है? द हाइट डिडक्टेड फ्रॉम द जीपीएस ऑब्जर्वेशन इज, कैसा होता है? वेरिएबल हाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर के लिए कौन सिंबल है? कनेक्टिंग वायर का, ये डिसकनेक्टेड का है। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच लार्ज एरिया सच एज कंट्री और अ रीजन इज कवर्ड।
कह रहे कि करेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन बताइए जिसमें कि लार्ज एरिया किसी भी कंट्री का कवर हो रहा हो। तो कौन सा कंडीशन होता है? माइक्रो। ये माइक्रो अलग होता है और मैक्रो अलग होता है। तो ये मैक्रो कंडीशन होता है, मैक्रो कंडीशन क्लाइमेट का, उस कंडीशन में लार्ज एरिया कवर होता है। नेक्स्ट है इज यूज टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ अ फील्ड एंड टू डिटरमाइन इट्स एरिया। तो इसमें से कौन सा यूज होता है? तो इसमें से यूज होता है क्रॉस स्टाफ सर्वे। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है फील्ड बुक इज यूज्ड फॉर अ कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एंड मोस्ट डिटेल्ड डायमेंशन वर्क। तो कौन सा है? डॉटेड लाइन, ट्रिपल लाइन, सिंगल लाइन या फिर डबल लाइन? तो ये है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन फील्ड बुक जो है लार्ज स्केल पे यूज होता है और डिटेल डायमेंशन वर्क के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस इसमें से कौन सा सिस्टम नहीं है? तो वह है इंडिपेंडेंट सेगमेंट। यूजर सेगमेंट भी होता है, स्पेस सेगमेंट भी होता है, कंट्रोल सेगमेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट सेगमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है टू सेट अ राइट एंगल ऑन अ सर्वे लाइन द इंस्ट्रूमेंट हेल्ड ऑन। कहाँ पे रखेंगे? द मेन स्टेशन ऑफ द सर्वे लाइन एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट एट द इंटरविजिबल डिस्टेंस, राइट। सो ये हो जाएगा आपका आंसर 91 का बी। सॉरी 1 मिनट, इसमें क्या पूछा है? परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करने के लिए, तो आंसर आएगा बी। पूछा इसमें राइट एंगल आपको ड्रॉ करना है, तो करेक्ट द लाइन विच इज सेंटर ऑन द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर इज टू बी इरेक्टेड। कैसे हम लाइन रेंजर से पहले क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? सेंटर मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वहाँ पे रखेंगे, और फिर यहाँ पे लाइन रेंज करेंगे और यहाँ पे लाइन रेंज करेंगे। यहाँ पे लाइन रेंजर को यहाँ पे रख के हम एक बार इधर साइड करेंगे और एक बार इधर साइड करेंगे। ये तो फिक्स रहने वाला है, इसको हम आगे पीछे इधर की तरफ मूव करवाएंगे, और जिस समय एक उसी लाइन रेंजर में ये भी दिखने लगे परपेंडिकुलर ऑफसेट में और ये भी दिखने लगे, उस समय हम वो पॉइंट को फिक्स करके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आएगा इन केस ऑफ बॉक्स सीटिंग द वर्टिकल सीट्स आर केप्ट इन पोजिशन बाई। तो कह रहा है कि कौन सी पोजीशन में? कह रहे हैं बॉक्स सीटिंग में वर्टिकल सीट्स जो होता है किस पोजीशन में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ वेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया टोपोग्राफिकल मैप्स आर अवेलेबल विद कंटूर इंटरवल्स ऑफ। इसमें आप मेरे हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं, क्योंकि कंटूर इंटरवल्स इतना छोटा हो ही नहीं सकता। ये जनरली 30, 50 एंड 100 मीटर के इंटरवल पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ पेवमेंट ऑफ और कैरिज वे किस पे डिपेंड करता है? तो दोनों पे डिपेंड करता है। विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करता है। कंट्रोल पॉइंट्स गवर्निंग द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे आर कॉल्ड। कह रहा है कि कंट्रोल पॉइंट्स जो गवर्न करता है किसकी? अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। नेक्स्ट है टू मेक द रेकिंग सोर्स मोर इफेक्टिव रेकर शुड बी इंक्लाइन टू द ग्राउंड बाई कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे आर जनरली ड्रॉन टू अ नेचुरल स्केल ऑफ। स्केल क्या होता है? स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्या है द बॉटम सर्फेस ऑफ अ डोर और विंडो को हम क्या कहते हैं? सील कहते हैं, बॉटम पोर्शन को सील कहते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द शोरिंग इज यूज्ड। शोरिंग यूज करने का कंडीशन कब होता है? तो कब यूज करते हैं हम? व्हेन फाउंडेशन सेटल डाउन, जब फाउंडेशन नीचे सेटल डाउन होता है उस कंडीशन हम शोरिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड। स्कैफोल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स है। सस्पेंडेड कब यूज करते हैं? कौन से केस में? तो अगर हमें जैसे पेंटिंग करना होता है वॉल में, तो यहाँ से हम सस्पेंड करते हैं स्कैफोल्डिंग को, और ये सस्पेंडेड होता है ताकि हमें हर एक लेवल में पेंटिंग कर सके। सस्पेंड करके फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ पेंट करेंगे यहाँ, तो पॉइंटिंग वर्क में भी काम आता है और पेंटिंग वर्क में भी काम आता है, इसलिए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग हम यूज़ करते हैं पॉइंटिंग एंड पेंटिंग वर्क में। तो ये था कंप्लीट सेकेंड पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।